जय माता दी दोस्तों, मैं शैली स्वागत करती हूँ आपके हमारे चैनल 555 एंजेलिक गाइडेंस पे, जो कमिटेड है आपकी जर्नी को इजी बनाने एंड जल्दी कंप्लीट कराने के लिए। इसी रिगार्डिंग आज का वीडियो है और आज मैं बताने वाली हूँ कि क्या सभी ट्विन फ्लेम्स के फिजिकल यूनियन होते हैं। और जैसे कि आप लोगों ने सोच रखा है, आप लोगों ने मान रखा है कि फिजिकल यूनियन मीन्स मैरिज, ठीक है। जो अनमैरिड डीएफ्स हैं, जो मैरिड डीएफ्स हैं या डीएम्स हैं, मतलब किसी भी एनर्जी में हैं, उन्होंने कहीं कहीं मान रखा है कि मैरिज होगी तो उनका यूनियन है और मैरिज ही उनका हार्मोनियस यूनियन है, ठीक है। तो कुछ कॉन्सेप्ट है जिसको अभी मैं क्लियर करना चाहती हूँ, थोड़ी सी इसी पे बात करूँगी ताकि आप लोग को क्लैरिटी मिल जाए और आप लोग अपनी लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड होने से बचा लें, ठीक है। चलिए शुरू करते हैं। अगर आपको लगता है कि आपको अभी किसी क्लैरिटी की नीड है, कुछ आंसर और गाइडेंस आपको यहाँ से मिल सकते हैं, तो आप वीडियो के साथ पूरा जा सकते हैं। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूनियन क्या होता है और ट्विन फ्लेम्स का यूनियन क्या होता है। जब भी आप देखिए, जब आपकी जर्नी शुरू नहीं हुई थी, मीन्स जब आप अवेकनिंग में नहीं आए थे, तब भी आप यूनियन में थे, ठीक है। तब भी आप मिल चुके थे, बस सेपरेशन हो रहा था और आपको रीज़न पता नहीं था, ठीक है। यूनियन आपका तब भी हो रहा था। तो हार्मोनियस यूनियन क्या होता है? हार्मोनियस यूनियन होता है जब आप दोनों बिना किसी क्लैशेस के, बिना किसी आर्गुमेंट्स के, बिना किसी इश्यूज के साथ में रह पाए, सरवाइव कर पाए, ठीक है। अब बात करते हैं कि अवेकनिंग में आ गए, इनर वर्क करना शुरू किया, हीलिंग करना शुरू किया और काफ़ी अच्छी एसेंशन अपनी सोल की कर ली, ठीक है। काफ़ी कुछ जो है क्लियर कर लिया, काफ़ी कुछ रिलीज कर लिया। अब क्या होगा? अब तो फिजिकल यूनियन होना चाहिए, ठीक है, क्योंकि बहुत अच्छे से अपनी साधना करी है, बहुत अच्छे से इनर वर्क किया है और बहुत अच्छे से अपना सोल पर्पस भी कर रहे हैं। तो अब तो हार्मोनियस यूनियन होना चाहिए। और कॉन्सेप्ट क्या है माइंड में कि हार्मोनियस यूनियन मीन्स मैरिज होनी चाहिए, ठीक है, यही है ना। अब इस कॉन्सेप्ट में फंस के क्या होता है कि बहुत सारे लोग डीएफ्स मेनली वेट करते रहते हैं और वेट करते करते जो है इसी कॉन्सेप्ट के साथ वेट करते हैं कि एक दिन जो है चीज़ें सुधरेंगी, सिचुएशन बनेगी, डिवाइन टाइम आएगा और हमारी मैरिज होगी। क्लियर है ना? यही सोचते हैं। तो ये आपका फिजिकल यूनियन का कॉन्सेप्ट है कि ये इस तरीके से वर्क करेगा। आप इसी डायरेक्शन में बढ़ते रहते हैं, इनर वर्क करते रहते हैं। लेकिन अगर आप यहाँ पर थोड़ा सा थमे और मुझे सुने और समझ पाए कि मैं यहाँ पर क्या आपसे कहना चाहती हूँ, तो सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी कि यूनियन कभी भी मैरिज नहीं है, यूनियन कभी भी फिजिकल यूनियन नहीं है। यूनियन बहुत ही डिफरेंट चीज़ है ट्विन फ्लेम्स में, क्योंकि ये स्पिरिचुअल लवर होते हैं और स्पिरिचुअल ग्रोथ के लिए ही आते हैं। अगर आप चाहते हैं, आपकी सिचुएशन बन रही है मैरिज की, तो आप मैरिज कर लें। जैसे भी आपकी सोल कॉन्ट्रैक्ट में लिखा है, आपकी जर्नी जाएगी। अगर आपके डीएम नहीं आ रहे हैं, अगर आपके अदर हाफ नहीं आ रहे हैं, आपके डिवाइन पार्टनर नहीं आ रहे हैं, तो आप जो हैं स्टक ना हो अपनी जर्नी में। स्टक होके आप जो हैं इस जर्नी को ये सोचें कि एक दिन जो है यूनियन हो जाएगा। तो आप अगर अपनी इस 3D लाइफ में आगे बढ़ भी जाएंगे, तब भी आपका यूनियन होता है। 3D लाइफ में आगे बढ़ने का मीन्स आप वेटिंग एनर्जी में नहीं है और आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हैं, ठीक है। डिवाइन प्लान के अकॉर्डिंग आप जा रहे हैं, गो विद द फ्लो आप हैं एंड सरेंडर हैं पूरी तरीके से। अब आपका यूनियन अगर होना होगा तो कभी भी हो जाएगा, ठीक है। और यहाँ पर भी क्लियर कर लें, मैं फिजिकल यूनियन की बात नहीं कर रही हूँ, ठीक है। फिजिकल यूनियन ट्विन फ्लेम्स में बहुत ही रेयर है, बहुत ही रेयर और बहुत ही रेयर। मीन्स अगर 100% है तो उसमें 1 या 2% लोगों का ही यूनियन होता है, वो भी है फिजिकल लेवल पे, ठीक है। और वो भी अगर वो चाहते हैं तो, क्योंकि जो ट्विन फ्लेम्स होते हैं रियल, वो
इस चीज़ को बहुत अच्छे से समझते हैं कि जो यूनियन होता है वो अंदर होता है, बाहर सिर्फ इल्यूज़न है, ठीक है। वो इल्यूज़न के पीछे नहीं भागते हैं और वो इल्यूज़न को वैल्यू भी नहीं देते हैं, और वो यहाँ से अपने पर्पस को फुलफिल करके आराम से स्पिरिचुअल वर्ल्ड में यूनाइट होते हैं। वहीं पे उनका हार्मोनियस यूनियन भी होता है, ठीक है। हार्मोनियस यूनियन क्या है? हार्मोनियस यूनियन होता है आपका इनर यूनियन। आपके अंदर जो यूनियन होता है वो होता है हार्मोनियस यूनियन। आपको उसके कुछ इफेक्ट्स और उसके कुछ एग्जीक्यूशन आपको 3D में दिख सकते हैं, पर कभी भी जो फिजिकल यूनियन है वह कभी हार्मोनियस यूनियन नहीं होता है, ठीक है। तो ये हो गया आपका एक कॉन्सेप्ट। दूसरी बात ये है कि मैं यहाँ पर वीडियो सिर्फ इसलिए बना रही हूँ क्योंकि बहुत लोग वेटिंग एनर्जी में रहते हैं, वेट करते रहते हैं, और करते करते वो जो है वो ओवर एज हो जाते हैं और बहुत सारी और भी प्रॉब्लम्स को फेस करते हैं। तो ये सोच के ना बैठे कि फिजिकल यूनियन होगा तो मेरा इनर वर्क सक्सेसफुल होगा, तो मेरा यूनियन होगा तभी मेरी जो है जर्नी कंप्लीट होगी। तो इस तरीके से ये जर्नी नहीं जाती है। जैसा कि मैंने पहले बताया है कि आखिरी सांस तक आपकी जर्नी चलती है, आपकी एसेंशन चलती है, और जब आप यहाँ से फ्री होते हैं इस 3D से, तब आप जो है अपने डिवाइन काउंटर पार्ट जो सोल है आपकी, उसके साथ आप यूनाइट होते हैं, और वो होता है आपका हार्मोनियस यूनियन। जबकि वो हार्मोनियस यूनियन अगर आप प्रॉपर इनर वर्क कर रहे हैं तो आप अपने अंदर बहुत पहले ही अचीव कर लेते हैं, बट यहाँ पर उसके कुछ इफेक्ट्स, पॉजिटिव इफेक्ट्स ही आपको 3D में दिखते हैं, और जो मेन एग्जीक्यूट होता है वो स्पिरिचुअल वर्ल्ड में ही होता है, ठीक है। तो ये कॉन्सेप्ट है, और इसलिए जो है सबसे पहले अपने अंदर से जो है डिज़ायर है उसको निकाल दें। डिज़ायर के साथ ना रहें, अपने इनर वर्क करें, अपनी जर्नी को सरेंडर करें एंड गो विद द फ्लो रहें। डिवाइन आपके लिए जो प्लान करेंगे वो बेस्ट होगा और वो आपके वेलफेयर के लिए ही होगा, ठीक है। तो इस तरीके से जाएं। उनके लिए बनाया है वीडियो जो स्टक होके बहुत जर्नी में परेशान रहते हैं, उनके लिए ये वीडियो है। यहाँ पर अगर आप सोचते हैं, अगर आपकी इंट्यूशन कहती है, अगर आपको लगता है कि नहीं, मुझे किसी तरह से भी इस जर्नी में अब किसी और के साथ नहीं जाना है, मैं सिंगल रह के अपनी जर्नी करना चाहती हूँ या करना चाहता हूँ, तो इट्स अप टू यू ओनली। अगर डिवाइन का प्लान होगा तो वो एग्जीक्यूट हो ही जाएगा। उन्होंने जो प्लान कर रखा होगा, आपको सिंगल रखना है कि नहीं रखना है, क्या है, वो उनके अकॉर्डिंग एग्जीक्यूट होगा। हाँ, आपकी सेल्फ विल क्या है वो जरूर यहाँ पर मैटर करती है, क्योंकि फ्री विल पे यूनिवर्स चलते हैं, ठीक है। तो आप जो विल रखेंगे वो होगा। अगर आप विल ये रखेंगे कि आपको मतलब अपने डिवाइन काउंटर पार्ट के साथ रहना है, तो उसके लिए फिर वो जैसी भी सिचुएशन और जो भी डिवाइन टाइम सेट करेंगे उसमें आप साथ होंगे। अगर आप विल करते हैं कि नहीं, मुझे सिर्फ अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ चाहिए और यहाँ 3D में कंफर्ट जोन चाहिए और बाकी मैं अपना पर्पस करते रहूँ, तो वो आपको एक कंफर्ट जोन, कंफर्ट लेवल देंगे और उसी के अकॉर्डिंग आपको आगे बढ़ाएंगे। अगर आप डिसाइड करते हैं, क्लेम करते हैं कि आप जो है सिंगल रहेंगे और अपनी इनर वर्क करेंगे, हीलिंग करेंगे, सोल पर्पस करेंगे, तो ये आपके ऊपर है, आप किस तरीके से अपनी जर्नी को लेकर जाना चाहते हैं। तो कभी भी इस जर्नी में परेशान होने की कोशिश ना करें, और ये ना सोचें कि कब फिजिकल यूनियन होगा, कब मैरिज होगी। इस वजह से वेटिंग एनर्जी में ना रहे। वेटिंग एनर्जी इन द सेंस कि आपको में से कुछ लोग ऐसे होंगे जिनके पार्टनर की मैरिज हो चुकी होगी, वो वेट कर रहे होंगे कि मेरे जो है वो आ जाएंगे पार्टनर, तब मैं जो है उनका वेट करती हूँ और मैं जर्नी में आ गई हूँ, तो मेरा यूनियन होना ही है, फिजिकल यूनियन होना ही है। अगर आपका फिजिकल यूनियन होना ही है तो भले ही आप अपनी लाइफ में आगे बढ़ गए हों, आप किसी और के साथ चले गए होंगे, उस डिवाइन टाइम पे आपका यूनियन तब भी हो जाएगा। और अगर नहीं होना होगा तो आप 10 साल भी बैठे रहें, आपका यूनियन नहीं होगा, ठीक है। तो बेसिकली ये फिजिकल यूनियन की जर्नी नहीं है, और जिस हार्मोनियस यूनियन को आप मैरिज समझते हैं वो हार्मोनियस यूनियन नहीं होता है। हार्मोनियस यूनियन हमेशा आपके अंदर ही होता है, और वो आपके इनर वर्क से होता है, वो आपके हीलिंग से होता है, और अपनी निगेटिव एनर्जी को रिलीज करने से होता है, सारी ही सोल की लेयर्स को रिमूव करने से होता है, ठीक है। तो ये इस तरीके से जर्नी जाती है। मैं उन लोगों के लिए बना रही हूँ जो परेशान हो जाते हैं इस बात पे कि मेरी तो जर्नी शुरू हो गई है और मेरे घर में तो घर वालों ने लड़का देखना शुरू कर दिया है, लड़की देखना शुरू कर दिया है, बहुत प्रेशर आ रहा है, मैं अब क्या करूं, क्या ना करूं। तो इसमें उलझने से अच्छा है कि आप अपनी जर्नी को, कंप्लीशन को क्लेम करें और उसमें गो विद द फ्लो रहें। जो भी आप चाहते हैं वो आप
जो भी आप चाहते हैं आप उसके साथ जा सकते हैं। यहाँ पर आप खुद अपनी डेस्टिनी खुद जो है अपनी विल से क्रिएट कर सकते हैं और या आप टोटली सरेंडर करके उनके अकॉर्डिंग चल सकते हैं। परेशान होने की ज़रूरत नहीं है, वेटिंग एनर्जी में रहने की ज़रूरत नहीं है और स्टक होने की भी ज़रूरत नहीं है। अगर आपको लग रहा है आप अपनी जर्नी में कहीं भी स्टक हो रहे हैं, कोई परेशानी आ रही है, एक हेल्प मिल जाए, एक सेशन मिल जाए या कहीं से ब्लॉकेज कहाँ आ रहा है बता दिया जाए तो आप स्मूथली आगे बढ़ पाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में नंबर है, वहाँ से चेक करके आप अपना सेशन बुक कर सकते हैं, हेल्प बुक कर सकते हैं और अपनी स्टकनेस को हटा सकते हैं। इसके साथ मैंने ये तो आपके हेल्प के लिए बता दिया आपको, बट हारमोनियस यूनियन को मैरिज ना समझे। मेरा आज का वीडियो सिर्फ इस पे ही था कि हारमोनियस यूनियन कभी भी मैरिज नहीं होती है। आप इसीलिए कहा जाता है कि अपने ट्विन पार्टनर के साथ रहना बहुत ही मुश्किल होता है, नेक्स्ट टू इम्पॉसिबल होता है, क्योंकि आपके ट्रिगर्स इतने ज़्यादा होते हैं कि आप उन ट्रिगर को ही रिलीज़ करते रह जाएंगे। आप एक मैरिड लाइफ को एंजॉय नहीं कर पाएंगे। इस तरीके से ही कुछ जर्नी चलती है। इसीलिए बहुत सारे लोगों की जर्नी जो है फिजिकल यूनियन नहीं दिया जाता है ताकि आप अपनी स्पिरिचुअल ग्रोथ अच्छे से कर पाएँ। और जो अपनी सोल कॉन्टैक्ट में जो सोल जो चुन के आती है, अगर किसी सोल ने ये चुना है कि उसको अपने ट्विन फ्लेम के साथ मैरिज में जाना है, ट्रिगर्स लेने हैं, देन असेंड होना है, तो वो वैसे ही होगा। अगर किसी की जर्नी में कुछ और लिखा है, कुछ और सोल कॉन्टैक्ट है कि आपका ट्विन से कभी फिजिकल यूनियन नहीं होगा, आप ऐसे ही स्पिरिचुअल ग्रोथ करके असेंड होंगे, तो उसी तरीके से आपकी जर्नी जाएगी। बेसिकली आपकी हेल्प के लिए मैंने आज ये वीडियो बना दिया है। कुछ आप स्टकनेस से बाहर निकल पाएँ और अपनी जर्नी में ईजिली इस जर्नी को करते हुए आगे बढ़ पाएँ। बस इसी उम्मीद के साथ वीडियोस लेकर आती हूँ। नेक्स्ट वीडियो में कुछ और ऐसे ही हेल्पफुल वीडियोस लेकर आऊँगी, कुछ टिप्स लेके आऊँगी जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट करें। अगर आपको ये वीडियो पसंद आई हो, हेल्प पसंद आई हो, तो वीडियो को लाइक करें। मेरी सोल फैमिली 555 एंजलिक गाइडेंस को ज्वाइन करके नोटिफिकेशन बेल पर क्लिक करें। मिलते हैं अपने नेक्स्ट वीडियो में कुछ ऐसे ही टिप्स, ट्रिक्स, हेल्प एंड गाइडेंस के साथ जो आपकी जर्नी को ईजी बनाए एंड जल्दी कंप्लीट कराए। टिल देन टेक very good care of yourself दोस्तों। love yourself, love your divine and do your journey honestly. bye bye, take care, love you all. जय माता दी।